जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 3 के सामने यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ऐसी तपती हुई धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए कई बार इन्होंने धरने दिए हैं। क्या इनकी मांगें हैं, जानते हैं जो कर्मचारी यहाँ पर धरने दे रहे हैं। सर बताएं। राजस्थान के अंदर ये सरकार को मैंने पहली बार देखा है कि जो सरकार वादा करती है और वो भूल जाती है। इसी सरकार ने आज तक 2 बार भर्ती करवाई है, मेरिट प्लस बोनस। एक बार कांग्रेस से करवाई, उससे पहले और जो सरकारें थी उन्होंने मेरिट प्लस बोनस के आधार पर या इंटरव्यू बेस के आधार पर करवाई है। और ये सरकार अभी 2025 में पोस्टिंग देकर भूल गए माननीय चिकित्सा मंत्री जी, क्योंकि उनके अधिकारियों ने उनको गुमराह कर दिया है कि आज तक भर्ती एग्जाम से होती आई है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जितने भी सरकारें आई है उन्होंने नर्सिंग कर्मचारी, ANM संवर्ग, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट वालों को जितनी भी भर्तियां दी है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर करवाई है, ना कि एग्ज़ाम से। सरकारें हमको ये विश्वास देती है, ये लालच देती है या और कुछ भी देती है कि आप संविदा पे लगोगे और संविदा के आधार पर हम आपको बोनस देंगे और फिर बोनस से भर्ती निकालकर मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्ती करवाएंगे। तो हम अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अल्प वेतन में अपना शोषण करवाकर सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के अस्पताल की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाते हैं, ये सोचकर कि आने वाली जो समय आएगा वो सुनहरा आएगा और हम भी परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन इस बार इस सरकार में माननीय चिकित्सा मंत्री जी को अधिकारियों के गुमराह करने के कारण कहीं न कहीं अधिकारी कुछ कोचिंग माफियाओं से मिल गए या कुछ बड़ी साठगांठ हुई है, जिसके कारण चिकित्सा मंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि सर आज तक जितनी भी भर्तियाँ हुई है वो एग्ज़ाम से हुई है और अगर एग्ज़ाम उठाएंगे, एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाएगा। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम माननीय चिकित्सा मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो परिपाटी बनी हुई है मेरिट प्लस बोनस की, उसी तर्ज पर भर्ती करवाए और उसी के आधार पर करवाए। अगर उसमें कोई भी नियम में संशोधन होता है तो पूरे राजस्थान के अंदर व्यापक आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार खुद राजस्थान सरकार होगी और खुद चिकित्सा मंत्री जी होंगे, क्योंकि हम पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की वो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं जिसका इलाज अगर हमने अपनी शक्ति या हमने वो अपने आप को पेन डाउन के अंदर ला दिया या राजधानी जाम करने का काम ला दिया तो पूरी राजस्थान सरकार की अस्पताल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, जिसके जिम्मेदार खुद सरकार रहेगी। तो मैं सरकार से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो नीति बनाई है उसी नीति के तर्ज पर मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्ती कराए, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और वो अपने परिवार का अच्छे से लालन पोषण कर सके। एक तरफ तो सरकार एग्जाम की बात करती है, दूसरी तरफ जो संविदा पे भर्ती करती जा रही है, लोगों को लेती जा रही है। तो सरकार पहले कॉन्ट्रैक्ट को जो बात करते हैं, ठेका प्रथा को क्यों नहीं बंद करती, उसके बाद बात करें। अगर इनको करवाना है इस तरीके से तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं पहले उनको परमानेंट करें। देखो, सरकार होती है, सरकार जब चुनाव लड़ती है तो हजारों वादा करती है कि हम युवाओं का योग करेंगे, युवाओं का योग करेंगे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी अभी थोड़े दिनों पहले भाषण दे रहे थे कि हमने 30,000 नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती की है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो भर्ती कांग्रेस सरकार की है, वो कांग्रेस सरकार ने वो पोस्टिंग विज्ञापन जारी किया था, आपकी सरकार ने तो सिर्फ पोस्टिंग दी है। तो चिकित्सा में आपकी सरकार बनने के बाद में आप अभी तक नर्सिंग चिकित्सा क्षेत्र के अंदर नर्सिंग, ANM संवर्ग, पैरामेडिकल कोई भर्ती जारी नहीं हुई है। और आप अगर ये एग्जाम से करवाना चाहते हैं तो जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उसके एक बार उनको परमानेंट करो और फिर नियम बनाओ कि हर साल 2 साल के अंदर परमानेंट भर्ती आएगी। हमको उससे कोई इश्यू नहीं है कि आप कैसे भी भर्ती कराना चाहते हो, लेकिन पहले आप संविदाकरण को ख़त्म करो। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम एग्ज़ाम से करवाएंगे और दूसरी तरफ हर दूसरे ज़िले में ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती निकाल रहे हो। सरकार खुद है ये चाहती है कि हम राजस्थान के जवान, किसान, गरीब मजदूर के बच्चों का अल्प वेतन में शोषण करेंगे, 5 साल 7 साल उनसे काम करवाएंगे और फिर अगर इच्छा हुई तो हम भर्ती करवा देंगे। इस बार सरकार भूल जाए, ये राजस्थान का जवान, किसान, गरीब मजदूर का वो बच्चा है जो अपना हक और अधिकार पहचानता है, अपनी वोट की ताकत पहचानता है। हमने सरकार को वोट देकर 5 साल के लिए बनाया है, सरकार ने हमको नहीं बनाया, सरकार हमारे पीछे बनी है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार वास्तविकता में इन चीज़ों में सुधार लाना चाहती है तो पहले संविदा प्रथा को ख़त्म करो और नए नियम बनाए जाए जिससे राजस्थान के युवाओं का शोषण नहीं हो। और जब तक संविदा प्रथा चलेगी, जब तक तो भर्ती मेरिट प्लस बोनस आएगी। तो सरकार या सरकार के अधिकारी जो कोचिंग माफियाओं से मिले हुए हैं, उन अधिकारियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कोचिंग माफियाओं से मिलकर आप हजारों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे। अगर ऐसा होता है पूरे राजस्थान के अंदर उग्र और व्यापक और क्राइसिस वाला जो आंदोलन होगा उसके जिम्मेदार कुछ सरकार होगी। तो मैं सरकार के
माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री राजा साहब से कहना चाहता हूं, अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि आज तक भर्तियाँ एग्जाम से हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज तक कभी भर्ती एग्जाम से नहीं उठा, इतिहास उठाकर देख लो और टेबल वार्ता कर लो। आपके अधिकारी वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते हो। हमारे साथ और भी नर्सिंग कर्मचारी हैं, रोशन जी हैं। सर, जो नर्सिंग कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा, ठेके पर लगा हुआ है, वो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी है और गाँव तक, ढांडियों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचा रही है। और कोविड काल में भी उन्होंने सेवाएं दी हैं सरकार की कर्मचारियों ने। पर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? उनको क्यों परमानेंट नहीं करना चाहती? इतने अद्यतन में काम कर रहे हैं, महामारी जैसी में अपनी जिंदगी दांव पे लगा के उन्होंने काम किया है, फिर भी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। देखो, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों में और मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री में नहीं बन रही, इसका संकेत है। आप देखो, माननीय चिकित्सा मंत्री जी राजा साहब पिछले सप्ताह चरक भवन में कोई उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि एक पक्ष एग्जाम हटाना चाहता है। माननीय मंत्री जी, कभी इसमें एग्जाम हुआ ही नहीं। हम हटाने की मांग नहीं कर रहे, हम यथा स्थिति में भर्तियां निकालने की मांग कर रहे हैं, जो 2013 में हुई। पहले ग्रामीण कैडर से परमानेंट हुए, फिर 2013 में भर्ती हुई, फिर 18 में हुई और 23 में हुई। और मैं आपको बता दूं, माननीय यही राजा साहब और यही माननीय भागीरथ भजन लाल जी ने आज तक सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र जो स्वास्थ्य विभाग ने दिए ना, 28,000 इन्होंने ही दिए हैं। जो कांग्रेस पूर्व की सरकार की भर्तियां थी, वो विज्ञापन निकाल के सरकार चली गई थी, पूरा इन्हीं ने कराया। तो इसके हिसाब से तो फिर ये फर्जी तरीके से नियुक्तियां दे दी उन्होंने। अगर वो पारदर्शिता नहीं थी, तो ये भर्ती जो है ये पारदर्शिता का रूप है। इसमें एक एक दिन काउंट होता है। अगर जो काम करेगा उसका हक है। ये हमारा हक मांग रहे हैं, हम आपसे कोई वो नहीं मांग रहे आप हमारे को दान दो, ये हमारा हक है। आपने हमारा 5 साल शोषण किया है, आप पहले ठेका प्रथा बंद करो, इसके बाद में एग्जाम कराओ। हम अभी तो फिर भी इतने से लोग बैठे हैं, हम 50,000 लोगों के साथ आपका स्वागत करने आएंगे। किसी को शौक नहीं आता खुद का शोषण करवाने में। आप ठेका प्रथा बंद करें। आज की तारीख में भी जयपुर में ठेके पे नियुक्तियां दी जा रही है। तो पहले आप एक सरकार को इसका एक टेक्निकल तरीका निकालना चाहिए, टिल डेट जारी करनी चाहिए कि ये जितने संविदा कर्मचारी 10-15 हज़ार क्या नाम से नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, एएनएम संघ वर्ग जिसके कैडर के लगे हुए हैं, इसको टिल डेट तक कि यहाँ तक कि हम सबको नियुक्ति परमानेंट कर रहे हैं। उसके बाद में आगे से आप उसमें डाल दो कि हम आगे से एग्जाम से कराएंगे, एक मेरिट से कराएंगे, उससे कराएंगे, तो सारा रास्ता क्लियर। उलझाने का काम खुद सरकार करती है और अभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस दिन माननीय चिकित्सा मंत्री से हमारी पूर्ण रूप से टेबल वार्ता हो जाएगी, उस दिन ये हल हो जाएगा। लेकिन अभी चिकित्सा मंत्री जी को जो आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक पक्ष एग्जाम चाहता है और एक पक्ष एग्जाम नहीं चाहता। तो ये स्वाभाविक है कि उनके हो गया कि हाँ, दोनों को वो कर दो। तो ये चीज़ कभी हो नहीं सकती। जब तक हम हमारा हक है वो हमारे को मिले, उसके बाद में सरकार कुछ भी कराए, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप आगे का क्या आपका स्टेप होगा अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी? अभी तो ये हमारा चल रहा है, इसके बाद में हम प्रदेश स्तर पे एक आह्वान करेंगे। इसमें राजस्थान के 10 से 15 हज़ार संविदा कर्मचारी जयपुर में आएंगे और या तो हम कूच का ऐलान करेंगे या कई मंत्री जी के घर पे जाके बैठने का करेंगे। सर्व प्रदेश कार्यकारिणी बैठ के निर्णय करेगी और अभी हम अनिश्चितकालीन धरने में पेन डाउन का भी ऐलान करेंगे, या तो सरकार हमारी सुने। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं। सर, आप भी यहाँ धरने पे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। क्योंकि हमने 5 से 7 साल तक लगातार 7,900 रुपये में सरकार के साथ में रीढ़ की हड्डी की तरह दिन रात मेहनत करके सरकार का साथ दिया है। तो अब जब हमारा हक और अधिकार लेने की जब बारी आ रही है, तो सरकार अपने वादे से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं तो कोचिंग माफियाओं से लिप्त है, उसका पूरा डाटा भी हमारे पास में है। उनके खिलाफ हमने लीगल नोटिस कोचिंग के खिलाफ भिजवाया, जिनका जवाब उन लोगों से आज तक नहीं लगा है। तो कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जो लीगल नोटिस भिजवाया है, उनका जवाब वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लिप्त उन चीज़ों के अंदर। 2-4 जो दलाल घूमते हैं उनके पूरे दिन भर, कई कोचिंग से कोई 50,000 रुपये, कोई 10,000, कोई लाख रुपये। तो उन लोगों का तो काम ये बेरोजगार हो। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो सरकार का दिन रात मेहनत करके 7,000 रुपये में साथ दिया है। तो अब जब हमारा हक है, तो साहब जब हमारे हक के लिए यदि हम नहीं लड़ सकते या ये सरकार के कुछ अधिकारी लोग हमारा हक मारने की कोशिश करेंगे, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा भूखा होता है तो उसको भूख लगती है, जब भूख लगती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो हम तो भूखे हैं। जब हमारे हक और अधिकार को मारने की कोशिश की जाएगी, तो हम तो कुछ भी हद तक जाने तैयार है कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। तो हम
जो भी होगा हमारी कार्यकारिणी और कमेटी पूरा डिसीजन करेगी बैठ के यहाँ पे हमारा। तो जो भी आगे का निर्णय होगा वो संयुक्त रूप से मिलकर लिया जाएगा और हर स्तर तक संभव प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक हमने देखा है, माननीय राजा साहब बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं और सीएम साहब तक हमारी कोई वार्ता नहीं पहुँच पा रही है। जिस दिन सीएम साहब से हमारी टेबल वार्ता हो जाएगी, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसा कि कहा कि सीएम साहब से जब तक वार्ता नहीं हो तब तक समाधान नहीं होगा। इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर पसीना, आप देखें इतना टेम्परेचर हो रहा है, इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। नर्सिंग कर्मचारियों की जो मांग है, जायज़ मांग है, उनको सरकार को संवेदनशील रूप से सोचना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेरिट और बोनस अंक के आधार पर भर्ती निकाल के परमानेंट करना चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। नर्सिंग भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। मेरिट प्लस बोनस से भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। नर्सिंग भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविदा नर्सिंग की एक ही पुकार, स्थायी नौकरी हर बार। संविदा नर्सिंग की एक ही पुकार, स्थायी नौकरी हर बार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।